हैरान कर देने वाले इस वीडियो को देखिए। कुर्सी पर बैठा शख्स काउंटर के सामने किसी से बात कर रहा होता है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप दंग और हैरान रह जाएंगे। पलक झपकते ही ऐसा क्या हुआ जिससे कि वहां मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। अफरा तफरी ऐसी मची कि आनन फानन में कुर्सी पर बैठे शख्स को हाथों में टांग कर बाहर ले जाने लगे। दरअसल वीडियो में जो शख्स कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है वो गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में अपना जिम चलाता था। हालांकि कुछ समय से जिम का काम बंद कर इस शख्स ने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। सीसीटीवी तस्वीर उसी प्रॉपर्टी दफ्तर की है जहां कुर्सी पर बैठे बैठे ही इस शख्स का सामना मौत से हो जाता है। देखिए, पलक झपकते ही जिम ट्रेनर आदिल कुर्सी के पीछे की तरफ लुढ़क गया। हालांकि इस दौरान भी उसकी बॉडी कुर्सी पर बैठे रहने वाली पोजीशन में ही रही। हालांकि जब आदिल ऐसे ही कुर्सी पर बेसुध पड़े रहे तो लोगों को हैरानी हुई, जिसके बाद उन्होंने आदिल को आवाज दी और करीब जाकर देखा। बताया जा रहा है कि कुर्सी पर लुढ़कने के कई मिनट बाद जब ऑफिस में मौजूद लोगों ने आदिल को देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में लोगों ने आदिल को उठाकर नजदीक के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक जिम ट्रेनर आदिल की मौत हो चुकी थी। अचानक मौत के आगोश में समा जाने वाले आदिल की उम्र महज 35 साल थी, जबकि घटना 16 अक्टूबर की शाम 7 बजे की है। परिजनों के मुताबिक आदिल अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखते थे। कई दिन से बुखार होने के बावजूद वो रोजाना जिम करने जाते थे। आदिल की इस तरह हुई मौत के बाद से परिजन सदमे में हैं। नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक। खूंखार कुत्तों का मासूम बन रहे शिकार। अकेला देख आवारा कुत्ते करते हैं अटैक। कुत्तों का गैंग सोसाइटी में आतंक। नोएडा के बाद ठाणे से भी आया खूंखार कुत्तों का जानलेवा अटैक। तस्वीर देखिए, आवारा कुत्ते के आतंक को देखकर आप दहल जाएंगे। डॉगी गैंग को शिकार करता देख अपने मासूम बच्चों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नोएडा के बाद महाराष्ट्र के ठाणे में भी आवारा कुत्तों ने कहर बरपाया है। सीसीटीवी फुटेज को देखिए। सोसाइटी के बाहर आवारा कुत्तों ने डेरा जमाए रखा है। इस बीच 2 साल की एक बच्ची सोसाइटी में जैसे ही दाखिल होती है, डॉगी गैंग उस पर टूट पड़ता है। मासूम बच्ची कुत्तों से बचने के लिए वहां से भागती है, लेकिन ये स्ट्रीट डॉग उसे चौतरफा घेर कर बच्ची पर हमला कर देते हैं। देखिए, हमलावर डॉगी किस तरह बच्ची को काट रहा है। अपने जहरीले नाखून से बच्ची को नोच रहा है। अकेली बच्ची इन कुत्तों का सामना करे भी तो कैसे, क्योंकि यहाँ हमलावर कुत्ते एक नहीं बल्कि कई हैं। ठीक इसी तरह ठाणे की एक और सोसाइटी से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। सोसाइटी के एंट्री पॉइंट पर कुत्तों ने अपना डेरा जमाए रखा है। स्ट्रीट डॉग बेहद आराम से सोया हुआ है, जबकि सोसाइटी का गार्ड भी अपनी जगह पर बैठा काम कर रहा होता दिख रहा है। तभी सोसाइटी में रहने वाला एक शख्स एंट्री पॉइंट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है और वहां बैठा आवारा कुत्ता उस पर अटैक कर देता है। ठाणे में सोसाइटी के अंदर कुत्ते के काटने की दोनों घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। लोगों के मुताबिक आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ने के बाद भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ठाणे में कुत्तों के हमले का ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। पिछले साल यहाँ एक आवारा कुत्ते ने 34 लोगों को काट लिया था, जिसे पकड़ने में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पसीने छूट गए थे। वीडियो देखिए। फुटबॉल मैच के दौरान का ये नजारा आपको गुदगुदा देगा। वीडियो देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वीडियो में धोती कुर्ते में जो शख्स नजर आ रहे हैं वो बिहार में सोनपुर के पूर्व विधायक विनय सिंह हैं।
दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक को फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस दौरान नेताजी को मैच के उद्घाटन के समय एक पटाखा दिया जाता है, जिसमें आग लगाने के बाद पलटकर ऐसे भागते हैं कि नेताजी औंधे मुंह जमीन पर गिर जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो बिहार के छपरा जिले का है, जहां पटाखा जलाने के बाद पीछे की तरफ भागे नेताजी मैदान पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। इसी दौरान पटाखा भी भड़ाम कर फूट जाता है। दरअसल वायरल वीडियो 3 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब बीजेपी नेता और सोनपुर से पूर्व विधायक विनय सिंह फुटबॉल कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पटाखा जलाया और पीछे की तरफ दौड़ते हुए भागे, जिसकी वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर गए। उस दौरान वहां मौजूद लोग पटाखा जलाने का वीडियो बना रहे थे। इतने में पूर्व विधायक के गिरने का भी वीडियो बन गया। अब उस वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। भले ही बीजेपी नेता विनय सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हो, अच्छी बात ये रही कि धड़ाम से गिरने के बाद भी नेताजी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। राजस्थान के अलवर में संग्राम छिड़ा है। ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर बवाल मचा है। अलवर से आई बवाल की इस तस्वीर को देखिए। यहां पुलिसकर्मी की लोगों ने सरेआम पिटाई कर दी। ग्रामीण आक्रोशित हैं। पुलिस के खिलाफ इनका गुस्सा भड़का हुआ है। इस दौरान महिलाएं भी अपने गुस्से का इजहार करती दिखी। दरअसल पुलिस पर लोगों का गुस्सा यूं ही नहीं भड़का, बल्कि गांव की महिला के साथ अभद्र तरीके से पेश आने पर ग्रामीणों ने बहरोड थाने में तैनात पुलिसकर्मी मनोज की पिटाई कर दी। तो हम सारे गांव वाले आज इकट्ठे हैं। इसने भी आज हमारे गांव की एक लेडीज के साथ गंदा व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है उसके साथ। तो मैं श्रीमान एसपी महोदय से यही प्रार्थना करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और तुरंत इसको सस्पेंड किया। नहीं, पुलिसकर्मी की पिटाई के बाद बड़ी संख्या में दुधेड़ा पहुंचकर ग्रामीणों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का तो यहां तक आरोप है कि इसके पहले भी पुलिसकर्मी मनोज महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर चुका है और जिसकी शिकायत थाने में की गई है। बावजूद इसके पुलिस ने आरोपी मनोज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार थाने में, एक निर्माणा थाने में पुलिस पहले भी इस पे चरित्र इनका ही केस लगा हुआ था, पर आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले में दूसरा रंग देने में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि मंगलवार की सुबह जब पुलिसकर्मी मनोज पॉक्सो मामले में आरोपी की निगरानी कर रहा था, तभी ग्रामीणों ने उस पर हमला बोल दिया और उसके साथ मारपीट की। बेदबंग की मनमानी। राजधानी में बीच सड़क धाएं-धाएं। पहले हुई कहासुनी, फिर चला दी गोली। दिल्ली के दबंग की गुंडागर्दी तो देखिए। महज 20 सेकंड में दनादन 3 फायरिंग कर पूरे इलाके को दहला देते हैं। घटना दिल्ली के विकास नगर इलाके की है, जहां दुकान के बाहर एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तभी दुकान के सामने एक युवक आता है और दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होती है। तभी जो होता है वो पूरी दिल्ली को दहशत में भर देता है। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि सड़क किनारे एक शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ है और सड़क पर लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तभी सामने से आया युवक अचानक फायरिंग शुरू कर देता है। पहले गोली चलते ही कुर्सी पर बैठा शख्स अलर्ट हो जाता है और अगले ही पल हमलावर पर कुर्सी फेंक देता है, जिससे हमलावर का निशाना चूक जाता है। लेकिन अगले ही पल हमलावर एक और फायरिंग करता है, जो पीड़ित घासीराम के सिर में जा लगती है, जिसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। बीच सड़क पर फायरिंग के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सर मैं अपने ऑफिस पे बैठा था शाम को 6:30 बजे और ये बंदा वाइट ड्रेस में वहाँ से पैर के आता है और आते मेरे पे पिस्तौल से गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। तो 2 छर्रे तो लगते नहीं है, तीसरे में मेरे को पता लगता है मास्क पहन रखा था इसने। फिर भाग के मैं इस पे कुर्सी फेंकी है। जब तक लोगों ने शोर मचाया तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। किसी तरह वहां खड़े लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया।
फिलहाल पीड़ित की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक जानलेवा हमले के पीछे 1 साल पुराना विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो। अगर आप सोशल मीडिया के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं। अगर लड़की या महिला हैं तो भी सतर्क हो जाएं। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बनाते हैं तो ये खबर आपको परेशान कर डालेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन दरिंदों की कमी नहीं है जो ना सिर्फ आपकी भावनाओं से खेलते हैं, बल्कि वे शैतान आपकी इज्जत, आपके सम्मान को भी ठेस पहुंचा सकते हैं। दरअसल घटना लखनऊ के लोहिया पार्क की है, जहां नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम देने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए लोहिया पार्क पहुंची थी, लेकिन उसे क्या पता था जिस दोस्त पर उसने भरोसा किया वो उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। जो प्राथमिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये हैं कि जो पीड़िता हैं और जो अभियुक्त हैं उनकी इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती हुई थी और वो तभी वहीं से उनका नंबर शेयर हुआ था और इसी में अभियुक्त इनसे यहाँ पे मिलने आया था लोहिया पार्क में। इस घटना को देखते हुए लोहिया पार्क की जो सिक्योरिटी है उन लोग के लिए भी हम लोग एक लेटर भेज रहे हैं, जिसमें उनको ये निर्देशित किया जा रहा है कि अपने यहाँ पार्क में जो भी अवांछनीय कृत्य हैं वो ना होने दें और अवांछनीय लोगों को ना घुसने दें। जिस दोस्त ने पीड़िता के भरोसे को तोड़ा उस आरोपी का नाम विद्यासागर है, जिसने तो पहले बहला फुसलाकर नाबालिग छात्रा को मिलने के बहाने पार्क बुलाया और फिर उसके साथ दरिंदगी की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लड़की और विद्यासागर कुशवाहा की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि विद्यासागर ने लड़की को लोहिया पार्क मिलने के लिए बुलाया था। लड़की का आरोप ये है कि पार्क में विद्यासागर ने उसके साथ रेप किया। लड़की घर पहुंची तो उसने अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में घर वालों को बताया। लड़की के परिजन उसको अस्पताल ले गए। पुलिस को भी इस बारे में सूचना दी गई। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाला आरोपी विद्यासागर मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि यूपी की राजधानी लखनऊ में बीते 72 घंटे के अंदर रेप से जुड़ी वारदात सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। में जो अभियुक्त था विद्यासागर कुशवाहा, उसकी कानपुर से अरेस्टिंग हुई है। अभियुक्त गुजरात में एक थ्रेड फैक्ट्री में काम करता है, धागा बनाने का काम करता है और कानपुर में इसकी फैमिली रहती है। जिस तरह से लखनऊ में 3 दिनों में रेप की 3 वारदातें सामने आई हैं, उससे न सिर्फ महिला सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को शिकार बनाने की घटना